ओके स्टूडेंट्स, चलिए जी न्यूमेरिकल सेशन पर आप आ गए हैं जी। देखिए ये 1 2 3 4 न्यूमेरिकल्स हमने डिफरेंट टाइप्स के लिए हैं जो हमारी बची हुई थ्योरी के, ठीक है जी, न्यूमेरिकल पोर्शन को कवर करेंगे। इससे पहले थ्योरी के हिसाब से हम करते आ रहे हैं। चलो जी, नंबर 1 ये है जी आपका गिवन। What should be the operating magnetic field? Right of the cyclotron है, इसकी फ्रीक्वेंसी है 10 मेगाहर्ट्ज और ठीक है जी। तो एक्सेलरेट प्रोटॉन्स हो गया, डिटरमाइन काइनेटिक एनर्जी, ये दो मेरे क्वेश्चन हो गए जी। और मुझे देखिए रेडियस दी है 0.60 मीटर। ओके जी, और क्या दिया है जी, मुझे एनर्जी ऑफ दिस रेडियस दे दी, उसका मास दे दिया मुझे, ये रहा जी प्रोटॉन का, दिस इज 1.67 10 की पावर माइनस 27 kg। ओके, और साथ में इलेक्ट्रॉन का चार्ज यू आर नॉट, दिस इज दिस माइनस 19 कूलम। ओके जी, या ठीक है। देखो जरा, what should be the operating magnetic field of cyclotron? Right, frequency of cyclotron is 10 megahertz to accelerate protons and determine kinetic energy of the protons. Given radius of the d is 60 centimeter, mass proton 1.67 10 की पावर माइनस 27 kg, चार्ज इलेक्ट्रॉन इज दिस। ठीक है, एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है ये, आप ध्यान दो बेटा जी। जो गिवन है वो ये है कि साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी दी है, उसकी डीज की रेडियस दी है, प्रोटॉन को एक्सेलरेट करेगा, उसका मास दे दिया, इलेक्ट्रॉन का चार्ज दे दिया। चार्ज जितना प्रोटॉन पर इलेक्ट्रॉन पर भी आपका उतना ही है। ठीक है, अब हमें मैग्नेटिक फील्ड की जिसमें सेटअप को लिया है, साइक्लोट्रॉन को लिया है, ठीक है जी, ओके, वो फाइंड आउट करना है, और जो प्रोटॉन्स मूव कर रहे हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी को फाइंड आउट करना है। ये हमारी दोनों प्रॉब्लम्स है। सिचुएशन क्लियर, प्रॉपर वे, डायरेक्ट सी। ये रहा मेरे पास, देखिए फ्रीक्वेंसी का रिलेशन, दिस इज QB डिवाइड बाई 2 पाई m, राइट। ओके, और सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। देखिए ये मेरे पास फ्रीक्वेंसी इज टू बी गिवन 10 मेगा मीन्स 10 की पावर 6। ओके, Q राइट, ये चार्ज है किसका है, ठीक है, प्रोटॉन का है, और प्रोटॉन का चार्ज कितना है, जितना इलेक्ट्रॉन का, तो E इंटू बी मैंने कर दिया। ये राजीव 1.6 10 की पावर माइनस 19 इंटू बी, दिस डिवाइड बाई 2 पाई इज 3.14 m। m मास किसका, प्रोटॉन का, mp है ये, दिस इज द p, एंड mp इज गिवन, इट इज गिवन 1.67 10 की पावर माइनस 27, राइट जी। तो यहाँ से हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, वी कैन फाइंड आउट b। ये रहा 10 की पावर 7, ये वाली लेफ्ट हैंड साइड, दिस इंटू 2 into 3.14 into 1.67 into 10 की पावर माइनस 27, दिस डिवाइड बाई 1.6 into 10 की पावर माइनस 19। ये रहा आपका 2 into this 6.28 1.67 10 की पावर, देखिए 7 खत्म, 20 आएगी, 10 की पावर 7 20, 19 यहाँ खत्म होगी, माइनस 1 बच गई, 10 की पावर माइनस 1, दिस डिवाइड बाई 1.6। अब अगर मैं देखूँ इसको तो देखिए 1.6 1.67 अप्रॉक्सीमेटली कैंसिल आउट है, और माइनस की वजह से 0.6 आ जाएगा, यानी दिस विल बी अप्रॉक्सीमेटली 0.628 टेस्ला। ये लो जी, ठीक है। चलिए दूसरी बात, उसने काइनेटिक एनर्जी की कही है, तो काइनेटिक एनर्जी निकाल देते हैं। ये लीजिए काइनेटिक एनर्जी, एंड दैट वन इज नथिंग, उसका रिलेशन मेरे पास है ये जी, हाफ mv², ठीक है। और देखो ध्यान है आपको कि v को भी हमने सिंप्लीफाई किया था, ये रहा जी r इक्वल टू, ये मेरे पास रेडियस है जी, एंड दिस इज mv डिवाइड बाई eb, ठीक है। रेडियस का एक्सप्रेशन ये है, तो v मेरे पास क्या है, r e b डिवाइड बाई m, उसका स्क्वायर करके मैं लिख दूंगा यहाँ हाफ m v स्क्वायर का मतलब r स्क्वायर e स्क्वायर
बी स्क्वायर दिस होल डिवाइड बाई एम स्क्वायर। ये एम कैंसिल आउट है, यस, आर स्क्वायर ई स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइड बाई 2m, एक एम कैंसिल आउट है। ये थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया मैंने, भाई जरूरी नहीं है एज ए स्टैंडर्ड भी हम इस रिलेशन को लेकर आए करके आए तो वी कैन यूज। चलिए जी, तो ये काइनेटिक एनर्जी मेरे पास आ गई है। रेडियस मेरे पास है 0.60, 0.60 का स्क्वायर है, चलो जी स्क्वायर कर दिया। ये है इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 10 की पावर -19, इसका भी हमने स्क्वायर कर दिया। ये मैग्नेटिक फील्ड आपका आया है जी 0.63 अप्रॉक्सीमेटली मैंने ले लिया, 8 की जगह 8 को हटा दिया 3 कर दिया, ठीक है। इसका भी स्क्वायर हमने ले लिया, दैट डिवाइड बाई 2, राइट। और ये मास किसका है जी, प्रोटॉन का, ये रहा जी P4 प्रोटॉन, इट इज 1.67 10 की पावर -27, ये लो जी, राइट, सिंपल, ओके, एंड दैट कैलकुलेशन कैन बी डन बाय यू, ठीक। अगर हम थोड़ा देखें इसे तो 0.6 और 0.6 इसका मतलब 0.36, ये लास्ट वाली हेड जीरो खत्म कर दी मैंने, यहाँ आ गया मैं 1.6 और 10 की पावर -38, दिस इज 0.6 इंटू 0.63, ये रहा जी, दिस होल डिवाइड बाई दिस 2 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर -27, ठीक है, ये रहा जी काइनेटिक एनर्जी। अब आप देखिए ऊपर जो भी है इससे 2 से अगर मैं डिवाइड कर रहा हूँ तो 0.18, ये 2 तो मैंने ऐसे काट दिया, एक 1.67 अगर अप्रॉक्सीमेटली इसके साथ मैं लूँ तो भी खत्म हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ये अप्रॉक्सीमेशन में चल रहा हूँ मैं, अप्रॉक्सीमेशन, दिस विल बी 1.6, ओके। चलिए अब 10 की पावर देखिए, 27 ये है, 27 38 ये है, ठीक है, 27 कैंसिल आउट होगी, आपके पास 11 बच गई। ये मैं पहले लिख देता हूँ 0. ओके जी, इसके बाद एक मैंने कट किया है, यस 0.63 63 इंटू 10 की पावर -11 जूल, ये लो जी, ओके। ये दोनों मैंने लिख दिए यहाँ पे, एक मैंने लिख दिया, एक मैंने कैंसिल आउट कर लिया अप्रॉक्सीमेटली, तो थोड़ा सा और कैलकुलेट कर लेंगे एंड यू विल हैव द समथिंग जूल, राइट। साइक्लोट्रॉन पे लगभग डायरेक्ट क्वेश्चन आपने, ठीक है जी, ये एनसीईआरटी लेवल्स का आपने कर लिया, ठीक है जी, राइट। चलिए जी अब हम आगे बढ़ेंगे नंबर 2 पर, सी। देखो कोई नई बात नहीं, हमने कहा था कि जितनी न्यूमेरिकल्स हम आपको दे रहे हैं आपने अच्छी तरह रीड करना, अंडरस्टैंड करना, ठीक है, राइट, और अपनी तरफ से अच्छी ट्राई करना है, ठीक है। हो गई वेल एंड गुड, अदरवाइज आप प्रॉब्लम्स को, ठीक है जी, आप हमें बताएंगे, ठीक है, राइट, कमेंट बॉक्स में डालेंगे, सॉल्यूशन विल बी गिवन। खैर चलिए नंबर 2, ये रहा जी नंबर 2 गिवन, ए कॉपर वायर हैविंग रेजिस्टेंस R by L 0.1 ohm by meter, ठीक है जी, is used to wind, number of turns है, this is 400, ठीक, सोलेनॉइड हो गया, रेडियस उसकी इस R is 0.1 मीटर, ठीक है जी, और लेंथ की जिसकी बात करें 0.20 मीटर, ठीक है जी। फाइंड द EMF ऑफ बैटरी बाय विच मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नियर टू द सेंटर, और वो फील्ड जो प्रोड्यूस करना है, दिस इज -2 टेस्ला, ये जी, ठीक। दैट वन इज द केस ऑफ सोलेनॉइड। बनाइए कंसंट्रेशन आप अपनी, देखिए क्वेश्चन क्या है। A copper wire having resistance 0.01 ohm per meter is used to wind a 400 turns solenoid of radius 1 cm, length 20 cm. Find the EMF of battery by which magnetic field produced, alright, due to current carrying solenoid near the center, means inside it, okay, is 10 की पावर -2 टेस्ला। मतलब क्या है जी, देखिए हमें क्या दिया है, एक सोलेनॉइड के लिए उसके नंबर ऑफ टर्न्स दिए हैं, उसकी अपनी रेडियस दी है, ठीक है जी, राइट, उसकी लेंथ दी है, ओके, और यू प्लीज सी ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना, ठीक है,
उसके लिए क्या ईएमएफ हम डेवलप करें, ठीक है। ऑलराइट, ये हमारी प्रॉब्लम है। और जिस वायर से सोलेनोइड बना है उस वायर का रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इज गिवन, ठीक है। सिचुएशन बिल्कुल क्लियर, आप जरा प्रॉपर वे देखिए, इसमें थोड़ा सा आप हल्का सा, ठीक है जी, कंसेप्चुअल टच दिया है। एक तरफ ये वायर है, ठीक है जी, दूसरी तरफ उससे हम सोलेनोइड बना रहे हैं, ठीक है। वायर है तो वायर के हिसाब से डील करेंगे, ठीक है। एंड नो डाउट सोलेनोइड है तो सोलेनोइड के हिसाब से डील करेंगे। कैसे, जरा ध्यान दो। देखिए इधर मैं ये सॉल्यूशन मैंने शुरू कर दिया, सॉल्यूशन इज रिटन, ओके। यहाँ मैंने वायर की बात की है, ठीक है। और कैसे की है, मैंने वायर का रेजिस्टेंस चाहिए, और मुझे अगर वायर का रेजिस्टेंस चाहिए तो देखिए द थिंग इज टू बी दिस, ओके, कंटिन्यू, ठीक है। ये रहा जी मेरे पास उसका रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ अगर दिया है तो मैं लेंथ से अगर मल्टीपल कर दूं सोलेनोइड की, ठीक है, तो मुझे रेजिस्टेंस क्लियर हो जाएगा। तो मैंने कर लिया यार, दिस इज 0.01 इंटू 0.20, इसका मतलब ये है कि दैट विल बी 0.02, ठीक है जी, इतने ओम। ऑलराइट, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए अब देखिए किस तरह से हम इसको लेंगे। अब हम बात करते हैं, ठीक है, सोलेनोइड के लिए, ठीक है। सोलेनोइड के लिए जब हम बात करते हैं तो देखिए इसमें क्लियर हो गया ये आगे इसका छोटे वाला एन, ओके। और वो होता क्या है, दिस इज एन डिवाइड बाई एल। एन मेरे पास 400 है, दिस डिवाइड बाई, ठीक है जी, इज नथिंग एंड दैट डिवाइड बाई लेंथ मेरे पास 0.2 है, ठीक है। छोटे वाला है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। सोलेनोइड की एक टर्म है, काम आएगी, आई वुड लाइक टू क्लियर, ठीक है। चलिए जी, तो ये मैंने सिंपलीफाई कर लिया और आई एम गेटिंग दिस, हाउ मच, इट इज 2000, ठीक है जी, पर मीटर। ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ स्मॉल एन मेरा डन हो गया, ठीक है। अब मैं थोड़ा और आगे बढ़ा। अब वो कहता है कि बैटरी से कितना ईएमएफ हम दें कि ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड की थ्योरी देखते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल में हमने क्या बता रखा, हम रिपीटिंग वन थिंग, सिचुएशन बिल्कुल ऑलवेज आपके सामने हो, एक्सीलेटर हाथ में हो, ठीक है। बस उसी हिसाब से, ठीक, डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रॉपर वे आप लगाते रहो, बढ़ते रहो, नो प्रॉब्लम। चलिए जी, यहाँ तक की बात होगी। अब ये गिवन है, ये फाइंड आउट करना, ठीक है, ओके। तो जो गिवन है उसकी थ्योरी मेरे पास है, राइट, तो उसको लगाएंगे, देखते हैं अगर प्रॉब्लम आएगी फिर हम थिंक करेंगे। तुम्हारा कहीं कोई कंट्राडिक्शन नहीं है, राइट, जो प्रॉपर वे सिचुएशन के हिसाब से चलता जा रहा है, ठीक है, बढ़ते रहो उस पर। कहीं प्रॉब्लम है आप रीथिंक कर लो, बट नो नीड ऑफ एनी कंफ्यूजन, ओके। सी ये रहा जी मेरे पास, B is nothing, this is mu naught n into I, is nothing mu naught n, देखो this small n। लेकिन ये करंट की बात है, करंट कहीं नहीं है, लेकिन बैटरी का ईएमएफ है जिससे करंट प्रोड्यूस हो रही है। तो क्यों ना हम इस करंट को, यू प्लीज सी, ईएमएफ की टर्म में, पोटेंशियल की टर्म में डिवाइड कर दें, क्योंकि आप रेजिस्टेंस निकाल चुके हैं वायर का, कोई दिक्कत नहीं, कर देंगे आप। ओम्स लॉ, वी आई आर, ठीक, आई वी बाई आर, यानी आई इज नथिंग बट ई बाई आर। तो अब आप देखिए आपकी प्रॉब्लम ई है, तो ई की टर्म्स में ले लो इसको, इट विल बी बी इंटू आर डिवाइड बाई म्यू नॉट इंटू एन। एक हल्का सा रिलेशन यहीं से निकल गया हमारा। अब आगे बढ़ेंगे। बी द फील्ड इज गिवन, इट इज 10 की पावर माइनस 2, ठीक है, इंटू आर रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस अभी आपने फाइंड आउट किया, ये है 0.02, दिस डिवाइड बाई म्यू नॉट इज नॉन, दिस इज 4 पाई 10 की पावर माइनस 7 इंटू स्मॉल एन इज 2000, ये है ये, राइट, ओके, ठीक है। चलिए जी, अब आवाज वोल्ट, ये रहा जी, आई थिंक हो गया जी सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। देखो एक बात आपको ध्यान होगी कि न्यूमेरिकल में स्टेप वाइज आपने कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, ठीक है, जब तक आप लास्ट स्टेप पर ना पहुंच जाए, ठीक है। वाह, अब स्टेप पर पहुंच गया, वाह, दैट्स ऑल, ठीक है जी। हालांकि इसमें ऐसी स्टेप वाइज इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बट कीप इट। अब आप थर्ड क्वेश्चन पर आएंगे, देखिए ये रहा, टू इंक्रीज द करंट सेंसिटिविटी विद गैलोमीटर वाई। करंट सेंसिटिविटी है, ये रही करंट सेंसिटिविटी डैश, ठीक है, इसको हमें इंक्रीज करना है बाई 50%, ओके।
उससे क्या हो गया, ये ट्वाइस ऑफ आर हो गया, ठीक है। व्हाट फैक्टर इट्स वोल्टेज सेंसिटिविटी, यानी इंक्रीज इन, ध्यान दो, in Vs, that is your problem, Vs dash। देखो ये to increase the current sensitivity of a galvanometer by 50%, करंट सेंसिटिविटी CS है और उसको कितना इंक्रीज किया 50%, उससे क्या हुआ, ओके, इट्स रेजिस्टेंस इज इंक्रीज्ड ट्वाइस द ओरिजिनल रेजिस्टेंस मान लिया R है, तो नया R डैश ट्वाइस ऑफ दिस। अगर करंट सेंसिटिविटी 50% बढ़ाई है तो रेजिस्टेंस डबल हो गया। अब इससे ध्यान दीजिए, इससे उसने क्या कहा जी, बाय व्हाट फैक्टर इट्स वोल्टेज सेंसिटिविटी इज इंक्रीज्ड। तो ऐसा करने से वोल्टेज सेंसिटिविटी कितनी इंक्रीज होगी, दैट्स द प्रॉब्लम, ठीक है। ये इससे पहला जो है CBSE लेवल के आपके क्वेश्चंस हैं, बढ़िए जी, राइट। तो यानी कि वोल्टेज सेंसिटिविटी इंक्रीज होगी, ठीक है, Vs डेस होगी, व्हाट शुड बी दैट इज द प्रॉब्लम, सिचुएशन क्लियर प्रॉपर वे, ठीक है। तो लगभग डायरेक्ट ही है आपका, ओके। सी देखिए दो बातें हैं, ठीक है, एक तो मैं इसको ओरिजिनल पॉइंट ऑफ व्यू लूंगा, ओरिजिनल, और एक इसको न्यू पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, ओके। मैंने ओरिजिनली CS को देखा और CS का ये मेरे पास फॉर्मूला है, दिस इज नथिंग, सी दिस वन, फाई डिवाइड बाई आई, ये रहा जी, ओके। इसके बाद न्यू CS की जो मेरे पास बारी आई, तो न्यू CS मेरे पास क्या है जी, डैश जो थी उसमें 50% इंक्रीज किया, ठीक है जी, 50% इंक्रीज, 50%, यानी कि आई कैन से 1/2 5/i, समझो मेरी बात को। ओरिजिनल CS ये थी मेरी, लेकिन यू सी कि जब सिचुएशन बदली तो न्यू कितनी है, उससे 50% बात दो, 50% का मतलब ये है कि आधी और 5/i का हाफ और बढ़ गई, तो जो बढ़ के आई न्यू देखिए वो ये आ गया आपकी, तो एलसीएम हो गया आपका, यानी दिस बिकम्स 3 डिवाइड बाई 2i, ओके। अब मैं वोल्टेज सेंसिटिविटी पे आ रहा हूँ। वोल्टेज सेंसिटिविटी अगर मेरी ओरिजिनल है तो वो ये रही RI, सॉरी दिस 5 डिवाइड बाई RI, राइट, ध्यान दो, 5 डिवाइड बाई RI, ये रही, ठीक है, R मेरा रेजिस्टेंस है, ठीक। अब मैं अगर न्यू की बात करता हूं तो न्यू मेरा कितना है, जो कि मेरी प्रॉब्लम है, ठीक है, चलो सिंपलीफाई करते हैं, ये रहा 5, ठीक है जी, ध्यान दीजिए इसमें, बल्कि और मैं हल्का सा इसे करेक्ट कर देता हूँ, ये जो 5/i है, ठीक है जी, ये CS ही तो है, इसका मतलब ये क्या होगा, CS/R है, कुछ ऐसे चलेंगे हम, ओके। आइए अब न्यू की बात करता हूँ, चलिए जब मैं न्यू में आया तो अब CS वो नहीं रही, CS बदल चुकी है, CS डैश हो चुकी है, ठीक है, और दिस डिवाइड बाई R, अब R भी मेरा वो नहीं रहा, R भी R डैश हो चुका है, ये रहा जी, बस अब मैं बढ़ता हूँ जी, ये रहा CS डैश मैंने ऊपर से लिख लिया, दिस इज 3Q, सॉरी 3 डिवाइड बाई 2i, मैंने CS डैश ही लग दिया, ठीक है, जो न्यू CS डैश था मेरा, R डैश में मैं न्यू वहां से लिख रहा हूँ, ये रहा जी 2R, ओके। अब मैं फिर देखिए इसको कैसे लिख रहा हूँ, 3/4 और 5 डिवाइड बाई IR, ठीक है जी, और 3/4 और 5/IR, ध्यान दीजिए ये रहा मेरे पास 3/4 5/IR, और 5/IR या RI VS है, ओरिजिनल VS है, तो न्यू जो वोल्टेज सेंसिटिविटी सामने आई वो ये आई, और ये जो भी कुछ आ रही है, ठीक है, ये इस ओरिजिनल VS का 0.75 टाइम्स है, और 0.75 टाइम्स आई होप यू नो, आई कैन राइट इट 75/100, यस, और 75/100 क्या है, 75% ऑफ VS, ये रहा जी, ये तो नई चेंज इन वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ गैलोमीटर जो है वो ये है 75%, ओरिजिनल ये है लेकिन नई वाली 75%, ठीक है, ओके। तो इसका मतलब ये है कि वोल्टेज सेंसिटिविटी
जब इस ओरिजिनल की 75% है, ठीक है, मीन्स क्या हो गया जी, इसका मतलब 25% कम हो गई। यानी ये समझ लीजिए कि न्यू जो है वो 25% राइट डिक्रीज्ड। ठीक है, ये कंसेप्चुअल टच दे दिया मैंने। कई बार ये भी आ जाए क्वेश्चन की हाउ मच डिक्रीज। ठीक है, ओके, यहाँ तो इंक्रीज की बात कर रहा था, तो इंक्रीज में हमने बता दिया था कि पॉइंट दिस टाइम्स टू दैट, यानी 75% ऑफ ओरिजिनल। ठीक है, ओके, बट डिक्रीज की अगर बात करें वही 75% है कि 100% का, तो 25% डिक्रीज होगी। ओके, चलिए जी, ये भी क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट ये रहा जी मेरा नंबर 4, और जरा कंसंट्रेशन बनाओ इस पर। देखिए क्या है, 10⁻⁻2 टेस्ला। अब जरा ध्यान दीजिए जी क्वेश्चन में, अच्छा क्वेश्चन, रुड़की का क्वेश्चन है, रुड़की इंजीनियरिंग के अंदर ये क्वेश्चन आया था। ठीक है जी, काफ़ी पहले, बट दैट्स नाइस। देखिए ये आपकी कोयल है, यानी एक इक्विलैटरल ट्राइंगल की शेप की कोयल है। कोयल को इस तरह सस्पेंड कर दिया, ठीक है, राइट, इक्विलैटरल है तो इसकी साइड ए इज गिवन। ठीक है, ओके, 60 डिग्री। इसमें जो करंट रिवॉल्व कर रही है दैट इज हाउ मच एम्पियर। इसे इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है विच इज अलोंग एक्स एक्सिस इज हाउ मच, 5 × 10⁻⁻2 टेस्ला, करेक्ट। ओके, अब ये करंट लूप है भाई, और करंट लूप एक मैग्नेटिक डायपोल ही तो है, और जब इस करंट लूप को फील्ड में रखेंगे यू नो व्हाट इट एक्सपीरियंसेस टॉर्क। तो अब इस पे टॉर्क कितना लगेगा, दैट्स द प्रॉब्लम। ये मेरी प्रॉब्लम है, आई थिंक क्लियर, राइट। चलिए जी करते हैं। देखिए अटेंशन बनाइए, टॉर्क का मतलब ये है आपके पास, दिस इज NIAB sin थीटा। न्यूमेरिकल है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सेपरेट कर रहे हैं आप। ठीक, n नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं इसमें, ए। चलिए जी, IA, ठीक है, यस B साइन थीटा कितना है इसका, 90 डिग्री। ठीक है, क्योंकि इसका जो अपना प्लेन है, ठीक है, ओके, ध्यान दो, मैंने थीटा की बात की थी, वो IA यानी M और B के बीच का होना चाहिए, और M क्या है, इसके प्लेन के नॉर्मल। ठीक है, इसके प्लेन की ये XY प्लेन है, तो इसका मतलब क्या होगा, उसके नॉर्मल क्या होगा, Z एक्सिस हो गया। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कुछ ऐसे हो गया, ऐसे, ये रहा M, ये रहा जी M अलॉन्ग Z एक्सिस। ठीक है, ये रहा, और ये रहा फील्ड आपका C अलॉन्ग X एक्सिस। तो ये रहा टॉर्क आपका अलॉन्ग y एक्सिस। आई थिंक क्लियर, ठीक है, क्लियर। तो देखिए ये सिचुएशन, ये डायरेक्शन की बात तो हमने क्लियर कर दी। ये X एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, इसके नॉर्मल आपने मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को क्लियर कर दिया। ठीक है, राइट, ओके। चलिए जी, तो ये समझ लीजिए कि फील्ड मेरा ये रहा बी, फील्ड एक्स एक्सिस हो गया, ये जेड एक्सिस हो गया, तो टॉर्क की डायरेक्शन मेरे पास आ गई। ठीक है, चलो डायरेक्शन क्लियर। अब आइए अगली बात, अगली यानी यूनिट वेक्टर एंगल। अगली बात क्या है, मुझे क्या चाहिए, दोनों एम और बी के बीच का एंगल, जेड और एक्स एक्सिस 90 डिग्री। ओके, आगे बढ़ो, IAB, चलो बढ़ो, आई कितना है, द करंट इज गिवन 0.1, एरिया इज नॉट गिवन, B is 5 × 10⁻⁻2, राइट। चलो भाई, अब देखो यहाँ मेरे पास ये A जो है ये क्वेश्चन मार्क बन गया, है ना, राइट। बिल्कुल मैं सिचुएशन के हिसाब से चलता रहा, चलते चलते जब मैं यहाँ तक आया तो मुझे एरिया प्रॉब्लम मिली। कोई बात नहीं, इसको भी रिथिंक कर लेंगे, ठीक है, कैलकुलेशन अभी कुछ नहीं करनी, लास्ट स्टेप में करेंगे सी। तो अब एरिया की बात कर देते हैं, तो एरिया है क्या, ये ना जी, हाफ बेस, और बेस आपको दिख रहा है, दिस इज BC, और हाइट आपका AD है। ये रहा जी बेस, ये रही जी हाइट, ठीक है, और भाई साहब हाफ बेस मेरे पास है 0.02, और हाइट को अगर मैं देखूं, देखो इस राइट एंगल ट्राइंगल में बात करो, साइन ऑफ दिस परपेंडिकुलर बाय दिस, तो परपेंडिकुलर क्या हो गया, A साइन दिस, तो दिस इज नथिंग, दिस इज A साइन 60 डिग्री। इसका मतलब ये हो जाएगा जी 0.02
ए मेरे पास है 0.02 और साइन 60 हो गया जी √3/2 ऑलरेडी 2। ये रहा एरिया। ध्यान दो, हाफ इंटू बेस इंटू, ठीक है जी, हाइट कर दिया, बेस इंटू हाइट कर दिया, और ये मेरे पास मुझे एरिया मिल गया, ये 2 मिल गया। ये 2 से 2 कैंसिल है, लेकिन यहाँ -2 पावर है, यहाँ -2 -4 पावर हो जाएगी। इस √3, ये रहा जी √3, ठीक है जी, दिस इंटू 10 की पावर -4। ध्यान देना, ये डेसिमल खत्म करके -4 आ गया, लेकिन 2 से कैंसिल हो गया। √3 सिर्फ एरिया के पास से मेरा बचा, √3 एरिया के पास से मेरा बचा, ठीक है जी, और 10 की पावर -4 बचा, तो मैंने यहाँ एरिया की जगह रख दिया। ये मेरे पास ऑलरेडी है, और थोड़ा आगे बढ़ गया, ये भी आपके पास एच डी 5 इंटू 10 की पावर -2। अब और सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको, क्या हो गया जी, ये भी हटाइए सब, -4 -2 -6, एक यहाँ से ले लेते हैं, -7 हो जाएगा, डेसिमल हट जाएगा। सो अल्टीमेटली दिस विल बी 5√3 इंटू हाउ मच, इंटू 10 की पावर -7, और ये मेरे पास जूल आ गया जी, ठीक है, जूल, राइट। ये टॉर्क आपका चल रहा था, दिस टॉर्क इज टू बी डन, ठीक है जी। तो ये टॉर्क आपका निकल कर हाउ मच जूल आपको मिल गया, ये रहा जी, आई थिंक क्लियर, ठीक है, कैलकुलेटेड, ठीक है। तो रूल की इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है, इतना डिफिकल्ट नहीं, बट ये सब पिक्चर, ये सेटअप मेरे दिमाग में होने चाहिए, ठीक है, कि एंगल क्या है, एरिया, ठीक है, कोयल मेरी ये है, ट्रायंगुलर शेप है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल्स जो कंसर्निंग 4 के 4 है, ठीक है, वो आपने मेंटेन कर लिए, आपके हो गए। और एक बार हम फिर कहेंगे कि चैप्टर आपने, ठीक है जी, नंबर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म कंप्लीट कर लिया है, राइट। इसके साथ आज का काम कर नेक्स्ट टर्न पर होगा, ठीक है जी, एंड सी द थिंग। फिर वही बात, आपने सब्सक्राइब भी करना, आपने लाइक भी करना, और आपने फिजिक्स की इस स्टडी को एंजॉय करना है टू गेट द टारगेट। थैंक यू, ओके।